नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कल शाम 8 बज के कुछ मिनट पर एक मैसेज आता है उपेंद्र कुशवाहा जी के मोबाइल पर। कॉल भी आते हैं, लगभग 3 नंबरों से 7 कॉल आते हैं और एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है। हम आपको वो ट्विटर जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने साझा किया है वो आपको हम दिखवा रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पर क्या कुछ लिखा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। इसमें साफ लिखा है कि भाई इन नंबरों से मुझे 7 बार कॉल आए और एक टेक्स्ट मैसेज भी आया जिसमें ये धमकाने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक पार्टी विशेष के खिलाफ आप कुछ ज़्यादा बयानबाजी करते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपके सामने होगा। इस बात को लेकर पटना पुलिस प्रशासन भी सजग हो गई है, चूँकि उसे प्रशासन को इस बात की सूचना उपेंद्र कुशवाहा और उनके लोगों के द्वारा पहुंचाई गई है। इस बात पर कई चर्चाएं अब आम होने लगी है। चर्चा ये भी हो रहा है कि भाई राज्य में जो वीवीआईपी हैं उनका इस तरह से हाल होना, उनके साथ इस तरह से बदसलूकी होना, ये आम आदमी की तो कह नहीं सकते, ये जो वीवीआईपी हैं वो भी बख्शे नहीं जा रहे हैं और वो भी इससे अक्षुण्ण नहीं है, अलग नहीं है। क्या हो रहा है, कैसा माहौल बन गया है बिहार में। लेकिन अब ये बातें जो है उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रामपुकार सिंह, वो अलग ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री व माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को असामाजिक तत्वों ने, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बता रहा था, उन्होंने धमकी दी और कहा कि किसी पार्टी विशेष के खिलाफ बोलते हो तो 10 दिन में हत्या कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वो मिट्टी के बने हुए और मौर्य वंश के वो योद्धा है कि कोई भी अपराधी धमकी देकर चाहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की नीति और सिद्धांत से अलग हट जाए तो कदापि भी संभव नहीं है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बिहार के डीजीपी से मांग करता हूं कि अविलंब इस मामले की उचित जांच करवाकर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम उस अपराधी पर करे जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ये धमकी दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में और पूरे देश में इतना बुजदिल नहीं है कि हमारे नेता पर कोई धमकी दे दे और हम लोग चुपचाप बैठने वाले हैं। हम लोग सत्य और अहिंसा के राह पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग गांधी के बताए नीति और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। कोई भी अपराधी चाहेगा कि हमारे नेता को सत्य की राह से अलग कर दे तो यह संभव नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी के हर कदम कवच के रूप में खड़ा है, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं पुनः मांग करता हूं बिहार के डीजीपी से कि अविलंब इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करे और वैसे अपराधियों को शिनाख्त करके कठोर से कठोर कार्रवाई करे। भाई रामपुकार सिंह ने जो कहा हम आपको सुनवा ही दिए। ट्विटर का जो पोस्ट है वो हमने दिखवाए। अब अहम बातचीत हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, हेमंत कुशवाहा जी हैं, इंजीनियर हेमंत कुशवाहा जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। ये भी कुछ समय पहले तक उपेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में रह रहे थे, सीख रहे थे। क्या लगता है इस तरह का जो माहौल बन रहा है, और खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी जो इतने गंभीर, धीर और व्यक्तित्व है उनका, इतने विद्वान आदमी हैं और इनके साथ इस तरह का हो रहा है, तो आम आदमी की क्या कहा जाए अब? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वो जो कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या कोई भी गैंग हो, उनको बतलाना चाहते हैं कि भले ही हम पार्टी छोड़ दिए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर अगर कोई भी आँच आता है तो सबसे पहले उनको हमारे सामने से गुजरना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं। दूसरा, ये काफ़ी दुखद है और ये हम लोग पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब आम तो आम, खास आदमी को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है और नतीजा आप देख रहे हैं। उससे भी बड़ी दुखद बात है कि लॉरेंस डिसूजा नामक आदमी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल में बंद है, महाराष्ट्र के जेल में, मुंबई के जेल में, और वहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। बिश्नोई ने एक मर्डर कराया था जेल में रहते हुए, उसके बाद सलमान खान को धमकी दिया, हमारे यहाँ के पप्पू यादव को धमकी दिया और आज उपेंद्र कुशवाहा पे दे रहा है। तो ये नाकामी लग रहा है मुझे, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। केंद्र में सरकार
हमारे गृह मंत्री हैं, उनको सब कुछ पता है। जेल के अंदर की स्थिति के बारे में उनको पता है और बाहर की स्थिति के बारे में पता है। वो जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये काफ़ी दुखद है और ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है बिहार में और केंद्र में। सबसे अहम बात हेमंत जी ये कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और ख़ास करके जो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जा रहा है कि घटक दल के एक मेंबर के रूप में है जिनकी सरकार है पूरे भारत में, जो सत्तासीन है पूरे भारत में, और इस तरह का माहौल बन रहा है। आपने जैसा कि कहा कि खास आम लोग भी अब इससे अछूते नहीं रहे हैं, तो क्या अब भरोसा किया जाए कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ है पूरे देश की? कोई भी आदमी किसी को भी धमका के निकल जाता है और आज तक अगर ठीक है उस व्यक्ति का नाम अगर कई बार आ रहा है तो उस व्यक्ति से सीधी बात क्यों नहीं करती प्रशासन? सवाल यही पे उठ रहा है। नहीं, मेरा भी यही सवाल है कि जब देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं और एक ऐसे गैंगस्टर को पाल के रखे हैं, अब तो जनता ये कहती है कि वो पाल कर रखे हैं। और आश्चर्य यही होता है कि आज तक वो जो विपक्ष में लोग थे उनके बारे में उनको धमकी दिया था। एनडीए के दल में पहली बार किसी सपोर्टर को और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीधे साधे व्यक्ति को इस तरह का धमकी आ रहा है, ये कहीं से हजम नहीं हो रहा है। तो सरकार पहले भी कभी भी पप्पू यादव के मामले में भी वो कुछ नहीं कर पाई, सलमान खान के मामले में कुछ नहीं कर पाई, मर्डर किया वहाँ पे, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई या जांच नहीं हुई। मुझे लगता है ऐसे ही ये बीत जाएगा और ये सत्ता संरक्षित अपराध लग रहा है ऐसा कि पूरा उसको संरक्षण मिला हुआ है और वो जेल में बैठ के राज चला रहा है। लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं अभी भी चुनाव में। इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा कि आपके केंद्र में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, बिहार में सरकार है और एक गैंगस्टर जेल से बैठ के मर्डर करवा रहा है, धमकी दिलवा रहा है और अब तो उसका मनोबल इतना बढ़ गया है कि सत्ता के सहयोगी जो है उनको भी आप धमकी दे रहे हैं। तो ये तो सवाल उठता है भारत सरकार पे, गृह मंत्रालय पे और बिहार के नीतीश कुमार पे। लेकिन अब एक और बात सामने आने लगी है कि भाई जिस तरह का जो हो रहा है, जैसा कि आपने कहा कि ये सत्ता संरक्षित है, तो आखिर कौन से बात को लेकर इसमें बड़ा दाव पेच है? ये जो उन्होंने ट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि किसी पार्टी विशेष को लेकर अगर बार बार बयान देते हैं तब, जो कहा है, जो धमकाया है वो कह रहा है, तो ये पार्टी विशेष किसके बारे में कहा जा रहा है? और अगर ये कहा जा रहा है तो क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी विशेष को टारगेट किया है या फिर उस पूरे जो कहा जाए जो गैंगस्टर जिसका नाम लिया जा रहा है बार बार, उसी को बदनाम करने की एक अलग साजिश है अन्य लोगों के द्वारा? ये तो गजब स्थिति है ना कि गैंगस्टर को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। पहले सत्ताधारी को करते थे, विपक्ष को करते थे। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था। वापस आप पूछेंगे राहुल गांधी से कि राहुल गांधी ने क्यों इसके ऊपर आवाज। आखिर वो आदमी जेल में रहते हुए और इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। तो ये तो साफ झलक रहा है, अगर सरकार को पता नहीं है तो उनका फेल्यूर है। गृह मंत्री हैं, वो जेल में भी सजा काट चुके हैं, उनको पता है जेल की स्थिति क्या है अंदर का, तो उनको ज़्यादा जानकारी होना चाहिए था। तो ये सब बातें अब दर्शाती है कि सरकार को कोई मतलब नहीं रहा आम इंसान से, आम जनता से। पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया गया है, कहा जा रहा है। ये नतीजा क्या निकलता है? माननीय सांसद पप्पू यादव को तो कितना धमकी मिला, कितने आदमी को पकड़ा आपने, सलमान खान को धमकी मिला, क्या नतीजा निकला? आपके पास अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि ईडी, ईओयू, सीबीआई के साथ साथ बिश्नोई गैंग को भी पाल के रखे हुए, मौका आने पे जैसे सबका यूज करते हैं इनका भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्य करता है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीधे साधे व्यक्तित्व मतलब आप पे कहना क्या चाहते हैं? किस पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, इस तरह का कर रही है वो पार्टी? आज किसी चैनल वाले ने फोन किया था, जिसने फोन नंबर जो दिए थे उपेंद्र कुशवाहा जी, वो सीधा यही बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं। अच्छा, अब ये किसका डायलॉग है? और अगर नंबर है, इंटेलिजेंस इतना एक्टिव है, आपके पास सब कुछ है, आप पकड़ क्यों नहीं लेते? खुलेआम नंबर देना, मैसेज देना, मनोबल कितना बढ़ गया है देश में। तो कहाँ फेल्यूर है? ये सवाल आप सत्ताधारियों से पूछना चाहिए था, जो केंद्र में है और बिहार में। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो घटक दल में हैं लोग
उनको साम दाम दंड भेद ये चारों पर कसने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बुलवा दिया। वही दिखता है। एक ही शक्ति है, पावर है, जो पूरे इंडिया को अपने मुट्ठी में करना चाह रही है, छोटे छोटे दल को कंट्रोल करना चाह रही है, और मुझे लगता है ये सब उसी का पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इंजीनियर हेमंत कुशवाहा बातचीत कर रहे थे, कांग्रेसी हैं हमारे साथ, और कई सवालों पर इन्होंने जो कहा जाता है बेबाकी से जवाब देना, वो इन्होंने दिखाया है, जवाब दिया है। हालांकि कांग्रेस में आने से पहले ये उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे, और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर है, जो सम्मान है, वो आज भी है। इन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि उनके पर प्रहार करने से पहले किसी को भी जो उनके बारे में गलत सोच रहा है, जो उनके बारे में इस तरह की नेगेटिविटी रखता है, उसे हेमंत कुशवाहा के ऊपर से पहले गुजरना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, और जिस तरह से ये 3 नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को प्रशासन जो है कैसे खंगालती है, और उस गहराई से कौन निकल के सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।